Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik, your English teacher with a very important lecture today. आज पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो जान है वो वर्ब होता है. इंग्लिश लिखने के लिए, बोलने के लिए जो हमें चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो फेल होता है. अगर आपको फेल पे कंट्रोल आ जाए तो आप समझें कि 80% इंग्लिश आपने सीख ली. बाकी सारी चीज़ें इस वर्ब के इर्द गिर्द घूमती हैं. जैसा कि मैंने जब पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था तो मैंने कहा था वर्ब इज़ अ वर्ड. आ वर्ड से मुराद है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड. और आपको बताया था कि मिनिमम साइज एक सेंटेंस का 1 वर्ड होता है, तो वो वर्ब होता है. बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आप छोड़ सकते हैं. तो सिर्फ वर्ब लगा के सेंटेंस बन सकता है, जैसा कि कम, गो, लिसन, लाइक दिस. ये 1 वर्ड सेंटेंस है. तो आइए बोर्ड के ऊपर पार्ट्स ऑफ स्पीच अज्जाए कलाम में आज हमारा टॉपिक है वर्ब, फेल. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें. A verb denotes, निशानदेही करता है, an action, activity, किसी काम की, किसी सरगर्मी, किसी मसरूफियत की, किसी कंडीशन और स्टेट ऑफ बीइंग को, यानी किसी हालत को बयान करता है. किसी हालत को बयान करता है, यानी कहीं एक्शन देता है तो कहीं हालत को बयान कर रहा होता है, कौन किस स्टेट में है. ऑफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. ये फाइल के एक्शन, एक्टिविटी और कंडीशन या स्टेट ऑफ बीइंग को भी डिस्क्राइब करता है या मफूल के, ऑब्जेक्ट के. अब उर्दू में इसकी डेफिनेशन देखें. फेल किसी फिक्रे में मौजूद फाइल या मफूल के किसी अमल, मसरूफियत या हालत को बयान करता है. फाइल या मफूल के किसी एक्शन, किसी एक्टिविटी को, किसी कंडीशन या स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जाम्पल आप देखें, गो, ड्रिंक, किक, रन, लिसन, टॉक, मूव, फ्लाई, स्माइल, एटसेट्रा. ये कुछ जनरल एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपके सामने वर्ब की दी. एक इंपॉर्टेंट नोट इसके बारे में, वर्ब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्बम. ये एक लातीनी लफ्ज वर्बम से इसका माक़िज़ है. ये ओरिजिन इसकी जो है, जो ओरिजिनेट हुआ एक लातीनी लफ्ज वर्बम से है, जिसका मतलब होता है अ वर्ड. आ वर्ड. ये आ वर्ड का क्या मतलब आगे? इट इज सो, ये इसलिए आ वर्ड कहा जाता है बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस. आ वर्ड यानी वर्बम का मतलब है अ वर्ड, और आ वर्ड का मतलब है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस. फिक्रे का सबसे अहम लफ्ज. अब इसको उर्दू में जानिए. फेल एक लातीनी लफ्ज वर्बम से लिया गया है, वर्बम से, जिसका मतलब एक लफ्ज होता है. एक लफ्ज से मुराद फिक्रे का सबसे अहम लफ्ज होता है. तो यहां तक होपफुली बेटा आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम जनरल काइंड्स की तरफ जाते हैं. इसके 2 होते हैं, एक जनरल काइंड्स होती हैं और एक पर्टिकुलर काइंड्स होती हैं. इस लेक्चर में मैं आपको जनरल काइंड्स बताऊंगा विद एग्जांपल्स, और नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम उसकी स्टेप बाय स्टेप जो है वो फर्दर उसकी जो सब काइंड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो खुसूसी तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं. देखिए बेटा, वर्ब की यहाँ जनरल जो काइंड्स हैं वो 3 हैं. ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब फेल मुतअद्दी, इंट्रांजिटिव वर्ब फेल लाजिम,
ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब इमदादी फेल। तो सबसे पहले आगे डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो वर्ब होते हैं इनको स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहा जाता है। ये दोनों, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी होता है, इनको मेन वर्ब भी कहते हैं, इनको एक्शन वर्ब भी कहते हैं। अब सवाल है कि ये स्ट्रॉन्ग, मेन या एक्शन वर्ब कौन से होते हैं? बेटा, जिसकी डिफरेंट फॉर्म्स बन सके, जिसकी डिफरेंट फॉर्म्स बन सके, जैसा कि ये देखें, गो, ये प्रेजेंट फॉर्म है तो इसकी पास्ट फॉर्म वेंट है, इसकी फ्यूचर फॉर्म विल गो है, इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गॉन है और इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म गोइंग है। यानी हर फेल की 5 फॉर्म्स होती हैं, 5 फॉर्म्स होती हैं। नॉर्मली इसको 3 में लिया जाता है लेकिन इन एक्चुअल ये 5 होती है। अब मैं इन जनरल जो यूज होता है लाइक गो, वेंट, गॉन, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक, किक, किक्ड, किक्ड, रन, 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 लिसन, 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 टॉक, 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 मूव, मूव्ड, मूव्ड, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, स्माइल, 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 लाइक दैट। ये स्ट्रॉन्ग वर्ब होते हैं बेटा जिनकी डिफरेंट फॉर्म्स बन सकती हैं। याद रहे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहा जाता है, मेन वर्ब भी कहा जाता है और एक्शन वर्ब भी कहा जाता है। यानी ये फिक्रे के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी को या किसी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। अब एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन पे आए ट्रांजिटिव। सबसे पहले, इट इज अ वर्ब which requires an object for the completion of an action। अच्छा, ये एक ऐसा फेल होता है जिसके लिए काम मुकम्मल होने के लिए ऑब्जेक्ट की, मफूल की जरूरत पड़ती है। यानी एक्शन जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक पास ओवर होएगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। एक ऐसा फेल है, ये एक ऐसा फेल है जिसके लिए किसी अमल की तकमील के लिए मफऊल की जरूरत होती है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर करता है, तो इसके लिए ये बगैर मफऊल के पॉसिबल नहीं है ट्रांजिटिव वर्ब को यूज करना। यानी एक्शन फाइल से मफऊल की तरफ मुंतकिल होता है। एक और बात याद रखिएगा ट्रांजिटिव वर्ब की, ये जो पैसिव वॉइस है, ये जो पैसिव वॉइस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के बन सकते हैं। ये इंट्रांजिटिव के या किसी और वर्ब का पैसिव नहीं बनता। पैसिव वॉइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के ही होंगे। अब इसको अच्छी तरह से पहचान करनी है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जब एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक पास ओवर होता है। यहां देखिए, ही प्लेज क्रिकेट, ही क्या है बेटा? सब्जेक्ट। प्लेज क्या है? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब या स्ट्रॉन्ग वर्ब है ये। और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। प्लेज यहां पर, चूंकि अब देखें, ही प्लेज क्रिकेट, गौर करें, ही का एक्शन, ही ने क्या एक्शन किया? प्ले। ही ने प्ले किया, क्या प्ले किया? क्रिकेट। अब एक्शन जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक पास ओवर होगा तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। नीचे देखिए, शी इज राइटिंग एन एसे। शी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है, ए आर्टिकल है और स्टोरी ऑब्जेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने देखना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को। अब यहां पर देखें, शी इज राइटिंग अ स्टोरी, वो एक स्टोरी लिख रही है। अब एक्शन जो है ये सब्जेक्ट से, ये एक्शन है राइटिंग और ये पास ओवर हो रहा है स्टोरी के ऊपर, तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब ठहरा। फर्दर एग्जाम्पल देखें, ही किक्ड द बॉल।
ऐसे ऐसे उसने किक किया, बॉल को यूं उसने किक किया। अब पांव का जो एक्शन है वो बॉल पे गया, उसने किक किया। किक किसको किया? बॉल को। ये सब्जेक्ट है, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। उसने बॉल को पांव से मारा, किक किया। तो अब आपका एक्शन यहां पर देखें, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के ऊपर पास ओवर हो रहा है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। एक और एग्जांपल देखें, दी थीफ, ये पैसिव वॉइस की है। दी थीफ वॉज कॉट, कॉट यहां पर थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, चोर को पुलिस से पकड़ा गया, चोर पुलिस से पकड़ा गया। थीफ यहां पे सब्जेक्ट है, कॉट यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है और पुलिस ऑब्जेक्ट है। अब ये थीफ सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है, एक्शन उसने ये हुआ उससे, और किसके जरिए हुआ? इसके जरिए। तो एक्शन किस पे फॉल आया? ट्रांसफर हुआ बेटा ऑब्जेक्ट के ऊपर। आई होप के अब आप ट्रांजिटिव वर्ब बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के ऊपर। ये फेल लाजम होता है, ये फेल मुतअद्दी होता है, तो ये फेल लाजम होता है इंट्रांजिटिव। डेफिनेशन में देखें, इट इज अ वर्ब which doesn't require an object for the completion of an action। एक ऐसा फेल होता है जिसे अपने अमल की, अपने एक्शन की, अपने काम की तकमील के लिए किसी मफूल की जरूरत नहीं होती। The action of the verb completes with the verb and the subject। सिर्फ सब्जेक्ट जो है और वर्ब, ये दो चीजें रिक्वायर होती है। वर्ब पर जाकर एक्शन साकत हो जाता है, ये पास ओवर नहीं होता, इनको इंट्रांजिटिव कहते हैं। ये एक ऐसा फेल है जिसके लिए किसी अमल की तकमील के लिए मफऊल की जरूरत नहीं होती, यानी एक्शन मफऊल की तरफ मुंतकिल नहीं होगा। अब इसकी एग्जांपल्स बेटा देखें। द पेशेंट डाइड, मरीज मर गया, पेशेंट सब्जेक्ट है और डाइड इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब आप देखें, एक्शन किसी ऑब्जेक्ट पे जा ही नहीं रहा, रुक गया, साकत हो गया। ऐसे वर्ब्स जिनका एक्शन ऑब्जेक्ट तक नहीं जाएगा वो इंट्रांजिटिव होगा। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, अब साकत हो गया, ये सब्जेक्ट है और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। शी स्माइल्स, सब्जेक्ट है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। शी स्माइल्स एक्शन वर्ब पे रुक गया। आप ये एक चीज सोच सकते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर सपोज। तो बेटा एक चीज याद रखना, जब भी किसी स्ट्रॉन्ग वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आ गई, यानी जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, या मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ही गोज टू कॉलेज। अब गोज जो है, यानी गो जो है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखें, ये गो जो है ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनफैक्ट ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है। अब इसके बाद प्रेपोजिशन टू आ गई, अब एक्शन साकत हो गया। जब भी एक पहचान रखें कि जब वर्ब के बाद, स्ट्रॉन्ग वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आ गई तो आपका एक्शन साकत हो गया। ये कभी भी ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। उसकी एक और पहचान ऐसे है, इसका पैसिव वॉइस बना के दिखाएं, किसी सूरत इसका पैसिव नहीं बनेगा। आप एक टेस्ट कर सकते हैं कि ये जानने के लिए बेहतर कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो उसका बड़ा आसान सा एक टेस्ट है कि आप उसका पैसिव बनाने की कोशिश करें, कभी भी नहीं बनेगा। बना लें इसका, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर बनाए इसका। इसका मतलब है कि जब भी स्ट्रॉन्ग वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आ गई तो इससे पहले आने वाला वर्ब इंट्रांजिटिव होगा। फर्दर, दे वीप, सब्जेक्ट और ये वीप इंट्रांजिटिव वर्ब, एक्शन साकत हो गया। द चाइल्ड इज क्राइंग, चाइल्ड सब्जेक्ट है और क्राइंग इंट्रांजिटिव वर्ब है, चूंकि एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक पास ओवर नहीं हो रहा। अब बेटा इसकी तीसरी और आखिरी जो जनरल काइंड है उसके ऊपर आते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स
ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब जिन्हें इमदादी फेल कहते हैं, यानी जो मेन वर्ब की, स्ट्रॉन्ग वर्ब की मदद करते हैं। दीज आर दी वर्ड्स, ये वो अल्फाज होते हैं विच हेल्प दी मेन वर्ब्स, जो कि मेन, एक्शन या स्ट्रॉन्ग वर्ब जिनकी डिफरेंट फॉर्म्स बनती हैं, जो मेन वर्ब्स की या एक स्ट्रॉन्ग वर्ब की जो हेल्प करने वाले अल्फाज होते हैं टू मेक देयर एक्शन और सेंस क्लियर, कि उनके जो एक्टिविटी, जो उनका काम है, अमल है, या उसके अंदर जो सेंस है, उसको वाज़े करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। ये ऐसे फेल हैं जो मरकजी फेल यानी स्ट्रॉन्ग वर्ब, एक्शन वर्ब या मेन वर्ब, ये मरकजी फेल होता है। इसके नाम है स्ट्रॉन्ग वर्ब, एक्शन वर्ब, मेन वर्ब। ये ऐसे फेल हैं जो मरकजी फेल के अमल को वाज़े करने में मदद देते हैं कि काम किस ज़माने में हो रहा है। ये इनफैक्ट बताते हैं कि ज़माना बताते हैं, ये ज़माना बताते हैं। और समटाइम जैसे मॉडल वर्ब्स हैं कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, वो अलग से भी वो मदद भी करते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब की और अपना अलग से मतलब भी देते हैं, जिसको मैं जब अलहदा से ट्रीट करूंगा तो आपको पूरी इसकी सेंस भी आएगी और साथ इसकी एक्सरसाइज भी मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ होगी। फॉर एग्जांपल, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, डू, डज, डिड, has, have, had, will have, shall have, would, should, can, could, may, might, must, ought to, ये प्राइमरीली ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। लेकिन जब हम डिटेल में जाएंगे तो फिर इनकी तखसीस करेंगे कि हर हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या सिर्फ हेल्प कर रहा है या कोई और भी उसका काम है। तो वो उसकी जो पर्टिकुलर काइंड्स को हम इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर बिफोर यू पीपल। तो यहां तक बेटा मैंने आज बताया वर्ब, उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और उसकी ओरिजिन वर्बम से मतलब वर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ द ग्रामर। फिर 3 काइंड्स बताई, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, और उनकी डेफिनेशन और उनकी एग्जाम्पल्स। अगर फिर भी कोई आपके ज़हन में सवाल होगा तो कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं या क्लास टीचर से कह के मुझसे राब्ता कर सकते हैं। Hopefully you would have enjoyed this lecture and you would have learned a lot from that. मिलते हैं अगले लेक्चर में। Till then, अल्लाह हाफिज़।